तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो जो हमारी इंडिया है उसके अंदर हमें कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कहीं पर प्लेन लैंड्स है, वैलीज है, हिली रीजन्स है, प्लेटूज है, नदियां हैं, पहाड़ है, झरने हैं, आइलैंड्स हैं और कहीं पर बड़े बड़े रेगिस्तान है। और यही नहीं, इनके अलावा जो हमारी इंडिया है उसके अंदर हमें कई सारी खूबसूरत जगह देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंडिया है वो एक डिफरेंट लैंडफॉर्म्स वाली एक बड़ी कंट्री है। तो जो हमारा चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें हम इन्हीं में ऐसे कुछ फीचर्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालयन माउंटेन से। तो जो हिमालयन माउंटेन्स है वो यांग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। यांग इसलिए है क्योंकि ये अदर माउंटेन्स के कंपैरिजन में जल्दी फॉर्म हुए हैं, और स्ट्रक्चरली फोल्ड इसलिए है क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण बने थे। अगर हम इंडिया में देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हिमालयन माउंटेन्स फैले हुए हैं। इनके बेस्ट से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है इंडस रिवर। तो ये वाली जो रिवर है जो आप देख रहे हो वही कौन सी रिवर है? इंडस रिवर। और इनके ईस्ट की तरफ से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ये जो हिमालयन माउंटेन्स है वो काफी बड़े बड़े हैं और इंडिया के अंदर काफी लंबे लंबे इलाके तक फैले हुए हैं। मतलब यार आप खुद ही देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। तो यार आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यार इंडिया कितना लंबा पोर्शन हिमालयन माउंटेन ने कवर करके रखा है। अब यहाँ पर जो माउंटेन्स है वो काफी ज्यादा है और इधर आते आते माउंटेन्स कम होते जाते हैं। मतलब कश्मीर की तरफ इनकी ब्रेड्थ है 400 किलोमीटर, वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश की तरफ इनकी ब्रेड्थ हो जाती है 150 किलोमीटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इधर की कंपैरिजन में इधर ज्यादा माउंटेन्स है। तो जो हिमालयन माउंटेन्स है वो 3 पैरेलल रेंजेस में बटे हुए हैं। तो जो ऊपर वाली रेंज होती है उसे हम बोलते हैं हिमाद्री और इसको बोलते हैं हिमाचल, और जो सबसे नीचे होती है उसे हम बोलते हैं शिवालिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाद्री की। तो इस रेंज के अंदर जो माउंटेन्स आते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। इनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स के अराउंड होती है, इसलिए इन्हें ग्रेटर और इनर हिमालय भी कहते हैं। ये पूरे साल बर्फ से ढके हुए होते हैं और ये जो माउंटेन्स है वो ग्रेनाइट के बने हुए होते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छ। अब थोड़ा नीचे आते हैं और बात करते हैं हिमाचल की। तो ये वाले जो माउंटेन्स होते हैं वो हिमाद्री रेंज से नीचे आते हैं, इन्हें लेजर हिमालयाज भी कहा जाता है। इनकी एवरेज हाइट 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के अराउंड होती है। अब बात करते हैं शिवालिक्स की। तो इनकी जो हाइट होती है वो 900 से 1100 मीटर के अराउंड रहती है। और दोस्तों खास बात तो ये है कि जो शिवालिक रेंज के जो माउंटेन्स होते हैं वो एलुवियम सॉइल के बने हुए होते हैं, यानी कि मिट्टी के बने हुए होते हैं। अब ये जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है इनको एक और तरीके से बांटा जा सकता है, वो है एरिया वाइज। तो जो इंडस रिवर है और ये जो सतलुज रिवर है, इन दोनों के बीच में जो माउंटेन्स वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। और सतलुज रिवर और काली रिवर के जो बीच वाला एरिया है उसे हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। ऐसे ही काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच वाला जो एरिया है उसे हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। और जो तीस्ता और दिहांग रिवर के जो बीच वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं असम हिमालय। अब यार आप यहाँ पर देखो, तो ये जो हमारे हिमालय माउंटेन्स है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग स्ट्रेट लाइन में, पर ईस्ट में आते आते ये जाते और वहाँ पर एक बाउंड्री बनाते हैं। तो ये वाले जो माउंटेन्स होते हैं तो इनको ही हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं। और यहीं पर पटका हिल्स, नागा हिल्स और मिजो हिल्स, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट है। द नॉर्थर्न प्लेन। तो ये जो नॉर्थर्न प्लेन है वो 3 नदियों के कारण बना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर। तो ये जो पूरा नॉर्थर्न प्लेन है वो एलुवियम सॉइल से बना हुआ है। यहाँ पर बारिश काफी अच्छी होती है जिसके कारण यहाँ पर फसल भी काफी अच्छी होती है। नॉर्थर्न प्लेन अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर तक लंबा है और अप्रोक्सीमेटली 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो ये जो नॉर्थर्न प्लेन्स है उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। पहला है पंजाब प्लेन, दूसरा है गंगा प्लेन और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि यहाँ से इंडस रिवर निकलती है और इंडस रिवर निकलने के कारण ही यहाँ पर पंजाब प्लेन बना है। ऐसे ही गंगा प्लेन गंगा रिवर के निकलने के कारण से बना है और जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के निकलने के कारण से बना है। अब जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन है उसको हम एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं।
और पंजाब प्लेन बना है। ऐसे ही गंगा प्लेन गंगा देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो सबसे नीचे वाली जो माउंटेन रेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंज बोलते हैं। मतलब ये वाली जो रेंज होती है उसे हम शिवालिक रेंज बोलते हैं। अब जैसे ही शिवालिक रेंज खत्म होती है तो ये वाला जो रीजन होता है उसे हम भावर कहते हैं। अब इससे थोड़ा और नीचे आते हैं तो इस रीजन को बोलते हैं तेराई। अब इससे थोड़ा और नीचे आते हैं तो इसको बोलते हैं भांगर, और जो आखिरी बचता है उसको हम बोलते हैं खादर। तो जो भावर वाला रीजन होता है वो 6 से लेके 12 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। भावर वाले रीजन में आपको कई सारे पत्थर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें हम पेबल्स कहते हैं। अब जो तेराई वाला रीजन होता है वो काफी मैरसी रीजन होता है, मतलब कीचड़ वाला इलाका होता है, और इस जगह पर